अब जन को खे भट मानी। अब जन को खे भट मानी, खे भट मानी। वीरो बिहीनो वही में जानी। रामा श्यामा रामा रामा हो जाहूँ आसी निज निज कहीं जाहूँ। निज निज ग्रह जाहूँ, लिखा न विधि में देह विवाह। लिखा न विधि में देह विवाह। आंसू प्रभावित हो रहे हैं। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आतो निजो निज कह जाहु, लिखा न विधि में देह से आंसू धारा प्रभावित। लेकिन जब तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। लक्ष्मण कुमार, क्योंकि जब जनक राज जी ने कर्कश वाणी का प्रयोग किया तो लक्ष्मण कौन थे? ब्रह्मांड भवन विराज जाके जान सर एक रजगणी। सटमूर रावण चाहत उठावन जान नहीं त्रिभुवन धनी। जिस पर ये पृथ्वी शेष नांग पर आधारित है, एक कण के समान, वो क्या सह सकता है? नांग में थोड़ा सा कंकड़ मार दीजिए तो नांग क्या है? छत्री है। क्या वह छोड़ेगा तुमको? तत्काल फर मार देगा। एक सर्प वही है जो तल्लाक देने पर बाहर आ जाता है अपनी जान की बाजी लगाकर। लक्ष्मण कुमार को क्रोध आ गया। ऐ विदे, लखन सकोप बचन जग जग बोले, डगमगाए तन दिग्गज डोले। पृथ्वी कांपने लगी, भीषण गर्जना होने लगी। क्या कहते विदे? इस पृथ्वी में कायर नहीं है, आज भी वीर है। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। जिनको तुम कायर बोल रहे हो, कायर नहीं है। देखना लक्ष्मण कुमार की, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंडुक ये ब्रह्मांड उठाओ। प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो कंडे की तरह ब्रह्मांड को उठा लूंगा। अब देखना, जब कंडुक ब्रह्मांड उठाओ तो जो राजा गण आए थे धनुष की आशा लेकर के, उन्होंने कहा क्यों भैया क्या होने वाला है? बोले देखो ये लड़का धनुष को उठाएगा। क्या करेगा? बोले ब्रह्मांड को उठाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं। बोले क्यों? अरे बोले धनुष टूटा नहीं टूटा वो अपनी समस्या नहीं है। धनुष टूटा नहीं टूटा वो मेरी समस्या नहीं है। कम से कम आज इसी बहाने अपन लोग ब्रह्मांड के दर्शन तो कर लेंगे। कुछ राजाओं ने कहा
लेकिन जब लक्ष्मण ने कहा कंडुक जिम डारहु फोरू, बोले कच्चे घड़े के समान फोड़ भी दूंगा। बोले कहा भैया क्या होना? बोले ब्रह्मांड के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन फिर कच्चे घड़े के समान फूटना भी पड़ेगा। बोले भैया तो एक काम करो, ब्रह्मांड के दर्शन करने के लिए ना जाओ, यहीं बढ़िया आनंद लो। लेकिन देखना लक्ष्मण कुमार बार बार कह रहे हैं जो तुम्हार अनुशासन पर इस धनुष को लेकर के 100 योजन तक मैं भागू, लेकिन परमात्मा की आज्ञा मिल जाएगा। कहे न सकहूं रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। हृदय में बाण के समान कहे न सके रघुबीर डरे। लेकिन जब लक्ष्मण कुमार ने कहा कि बरसाती कुकर मुत्ते की तरह इस धनुष को तोड़ दूं, पर कब तोड़ूंगा? जब परमात्मा की आज्ञा मिल जाए। और सुनो बने, इस समाज में आज भी वीर हैं। जब लक्ष्मण कुमार का क्रोध बढ़ते आए देखा तो राम जी ने क्या कहा? राम जी समझ गए कि अभी ये विवाद बना लेगा, लक्ष्मण को समझाते। वो जब लक्ष्मण ने क्रोध किया तो देखना, लक्ष्मण ने जब क्रोध किया गुस्सा में पृथ्वी कांपने लगी। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाए तर दिग्गज डोले। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम सिंह लक्ष्मण के पास आए, बोले भैया इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? इसमें क्रोध करने की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले नहीं, क्या विदेहराज जी ने हम आपको गाली दी, नाम लेकर के दिया? नहीं। क्या आप धनुष उठाने के लिए गए? नहीं। बोले तो भैया क्यों पीछे में बोल पड़े? आपको बीच में बोलना उचित था, अनुचित है, तुमने गलत किया। अगर हाँ विदेहराज जी हमको और आपको बोलते और आप और मैं धनुष उठाने के लिए जाता, तब मान सकता था कि ये शब्द अपन पर लागू है। जब अपन धनुष के पास ही नहीं गए, और जब विदेहराज जी ने बोला है कि सब कायर हैं, तो कायर वो है जो धनुष उठाने के लिए गए, ना कि हम। देखना है अब से नहीं रघुपतो लखन निबारे, से नहीं रघुपतो लखन निबारे। से नहीं रघुपतो समेत निकट बैठारे। क्या कहने लगे? प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण कुमार को कहा भैया चलो, अपने साथ में गुरुदेव आए हुए हैं, और जब गुरुदेव ने आप जैसन नहीं लिया तो हम आप कौन होते हैं? देखना, जा करके विश्वामित्र जी के समक्ष बैठ गए। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज क्या बोले? बोले
जनक परितापा मैं कहूँ तात। क्या बात है। पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं।